हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? और कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनिएगा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ही उसके टॉपिक स्टार्ट होंगे। स्टार्ट तो अपन ने परसों भी कर दिया था, मतलब लास्ट वाली क्लास में। अब इस चैप्टर की अगर मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊं कि साहब यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवाज स्लो है। हाँ, कि सर यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन का वेटेज है बेटा, 2 क्वेश्चन का, यानी कि 8 मार्क्स का। कैसे ये चैप्टर चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी चैप्टर के बारे में बात होगी। सबसे पहले इसी चैप्टर के बारे में बात होगी भाई। हाँ, तबीयत पहले से सही है, पर धीरे धीरे ही सब कुछ सही होगा। एकदम से सारी चीजें एकदम सही नहीं होगी बेटा, समय लगेगा देखो अब। पर हाँ, वॉल्यूम सही है। हाँ भाई, तो कैसे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तरल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं मोटे मोटे टॉपिक। 2 पार्ट में ये जुड़ा हुआ टॉपिक, रुका हुआ तरल। क्या बेटा? रुका हुआ तरल। और दूसरा है बहता हुआ तरल। ये 2 पार्ट में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, बहता हुआ तरल। अब ध्यान से सुनिएगा, सामने देखिए कॉपी पेन नीचे। चैप्टर आसान है या डिफिकल्ट है? मैंने कहा आसान चैप्टर है, आपको क्लास में ही सारी चीजें सिखा दूंगा, एकदम दिल थाम के बैठे रहें। मेरे स्टार मैंने इसमें ऐड करा दिए ग्रेविटेशन के, उस दिन मैं भूल गया था भाई, ये इसमें ऐड करा दिए हैं सारे इसमें ऐड करा दिए। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, आपको सब कुछ पढ़ाया है। तो आपको एक बार रीडिंग मारनी, उसमें सारे मेरे स्टार बना देंगे तो मैं सुपर स्टार एकदम समझ आ जाएगा। अब कोई बात नहीं करेगा, दूसरी फालतू बात कोई नहीं करेगा क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी बात करते हैं, इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे साहब। इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम दाब की। किसकी बेटा? दाब, प्रेशर। सामने देखिएगा बेटा, किसके? प्रेशर की। प्रेशर हमें किस बात का एहसास कराता है हमारे जीवन में। हवा भी हमारे ऊपर दाब लगा रही है, हवा भी हमारे ऊपर दाब लगा रही है। मैंने कहा बिल्कुल लगा रही है। तो सर उस हवा के दाब के कारण हमारा शरीर पिचकता क्यों नहीं है? हमारी बॉडी के अंदर भी एक फ्लूइड बहता है, ब्लड का भी प्रेशर होता है, और बाहर जितना दाब है उतना ही अंदर लग रहा है, इसलिए हम ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे होते हैं। क्लियर है? नहीं तो पता चला बाहर का दाब ज्यादा हो गया, अंदर का कम हो गया, तो फिर क्या होगा बेटा? बॉडी चिपक जाएगी, पिचक जाएगी। तो दाब के बारे में कोई जानता है कि साहब ये दाब क्या होता है? मैंने कहा दाब होता है क्या? बल बटा क्षेत्रफल। पर ये कौन सा बल है सर? ये कौन सा बल है? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो कि एक बल ऐसे लग रहा है किसी सतह पर। क्या लग रहा है बेटा? एक बल ऐसे लग रहा है ए क्षेत्रफल पर इसी की जगह एक बल ऐसे लग रहा है ये थीटा कोण पर। हाँ, क्षेत्रफल वही है, ए परिमाण है एफ। दोनों केस में अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए क्षेत्रफल, तो ए है। दाब क्या होगा कि सर यहां पे दाब हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, यहां पे दाब क्या होगा कि सर इस बल का एक घटक होगा बेटा, सामने देख, पेन मत चला, एफ कॉस थीटा, और एक इधर होगा सर एफ साइन थीटा। सर कौन सा बल है जो दाब लगाता है? मैंने कहा जो सतह के लंबवत है बेटा, जो सतह के लंबवत है वो दाब लगाता है, यानी कि बल का कौन सा घटक है? एफ कॉस थीटा। क्या मैं बोल सकता हूं ये एफ कॉस थीटा इस सतह के लंबवत है? हाँ। क्या ये भी एफ भी लंबवत था? हाँ। तो आज के बाद क्या याद रखेगा? एफ लंबवत।
जो सतह के लंबवत बल लग रहा है वो दाब लगाता है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? मात्रक के बारे में बात करते हैं बेटा। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इससे ही पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। विमा की अगर बात करें बेटा कि साहब विमा क्या होगी, क्या होगी रे विमा? बोल भाई, बोलता चल। विमा होगी सर MLT-2। हाँ सर, बल्कि और ये क्षेत्रफल का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, तो ये आ जाएगी सर ML-1T-2। विमा भी आ गई भाई, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताएंगे ये अदिश है, सदिश है या प्रदिश राशि है? कौन सी राशि है बेटा? यह अदिश राशि है, सदिश है या प्रदिश है? बोलता जा। अदिश है, सदिश है या प्रदिश है बेटा? अरे कौन सी राशि है ये कौन सी राशि है? अरे बोलो भाई, अदिश, सदिश या प्रदिश? कौन सी राशि है बेटा? ए बेटा कौन सी है? तो आंसर है यह प्रदिश राशि है। क्या है? प्रदिश। यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यह प्रदिश राशि है। और जो प्रदिश होते हैं वो अदिश तो होते ही है सर, जो प्रदिश है वो अदिश तो है ही सही। आपने गुब्बारे के अंदर पानी भर लिया ओल पिन चुबोई, तो पानी यहां से बाहर आएगा? अरे आएगा। हाँ सर। तो उस पानी के बाहर आने की दिशा है, फिक्स है एक बिंदु के लिए, क्योंकि अंदर के दाब की वजह से पानी बाहर आ रहा है। पर जब इनका योग किया जाता है तो सदिश योग नहीं किया जाता है, यह प्रदिश राशि है। कौन सी राशि है? प्रदिश। और जो प्रदिश है वो जानता है तो कि वो अदिश तो होता ही है। कॉपी करेंगे एक बार सारे बच्चे, इसको कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले भाई। बहुत छोटी छोटी बातें मुझे पता है आपको आता है। बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी सिखाऊंगा, एकदम जीरो से हीरो की बहुत सारी ट्रिक अपने पास इस चैप्टर की, आपको चैप्टर क्लास में ही याद करा दूंगा बेटा, चिंता मत कर। छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी हो याद ही रखनी। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनको आप बना सकते हो। जल्दी कॉपी करें थोड़ा सा बेटा, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें। हाँ भाई, हो गया ये हो गया है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितने जने जानते हैं? वायुमंडलीय दाब कितने जने जानते हैं इसके बारे में? इसको P0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर हम यहां पे खड़े हैं, हाँ, तो हमारे ऊपर जो हवा है, ये जो हवा है, ये हवा भी दाब लगाती है। तो ये हवा एकांक क्षेत्रफल में जो दाब लगाती है वो वायुमंडलीय दाब है। कोई बताएगा ये कितना होता है? ये 1 ATM होता है। क्या होता है? 1 ATM। ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक ATM में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, कौन बताएगा? ये होता है सर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो। देख ले बेटा, तुझे नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, तू सीखता चल। कुछ चीजें छोटी छोटी जिनसे मैंने स्टार्ट किया है जो आपको याद रखना पड़ेगा। लिखता चल और चलता चल। आज आपका बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी चलेगी। बेसिक मजबूत करूंगा और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके लिए डाउटफुल होते हैं वो भी कराऊंगा। 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg सही है मतलब आपका। पर मैं आपको और भी चीजें सिखाऊंगा, उसका पूरा पूरा मतलब सिखाऊंगा। ये कॉपी हो गया है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कॉपी हो गया है। अब सुन। अच्छा, घनत्व के बारे में कितने जने जानते हैं? डेंसिटी, चलता चलना मेरे साथ साथ। डेंसिटी के बारे में कितने जने जानते हैं? घनत्व, सर घनत्व यहां क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो तरल होता है, तरल है क्या एक्चुअल में? आपसे कोई कहे कि साहब ये द्रव क्या है, द्रव से आप क्या समझते हो? द्रव से आप क्या समझते हो?
द्रव बोले या तरल बोले, जो बह सकता है, जो फ्लो हो सकता है, विच कैन फ्लो, जो बह सकता है वो द्रव है, तरल है सर। हवा तरल है, पानी तरल है, तेल तरल है। अरे बोल हाँ या ना? हाँ। अब यह घनत्व की इतनी बातें क्यों करी जाती है? क्योंकि जो तरल होता है वो केजी में नहीं नापा जाता है बेटा। दूध किलो में लाता है क्या? ए दूधू, दूध किलो में लाता है कि लीटर में? बहुत सारे गधे होंगे अभी जो किलो में जाके, भैया 2 किलो दूध दे दो। वे 2 किलो नहीं होता, 2 लीटर होता है। ध्यान रखिएगा, तरल पदार्थों को केजी में नहीं लीटर में नापते हैं, वॉल्यूम, आयतन में। जो तरल पदार्थ है उसके पास घनत्व होता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या? द्रव्यमान बटा आयतन, लीटर में नापते हैं। मुझे पता है किलो में ही पीता होगा भाई दूध, आज तो 2 किलो दूध पिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर इसके मात्रक की बात करें m/v, तो मात्रक हो जाएगा साहब इसका kg पर मीटर क्यूब। बहुत सुंदर। अच्छा मुझे बताइए पानी का घनत्व कितना है? पानी का घनत्व 10,000 के 1,000 kg पर मीटर क्यूब। सॉरी, 1,000 kg पर मीटर क्यूब कि 10,000 है। पानी का घनत्व कितना है भाई? 1,000 है कि 10,000 है? पानी का घनत्व 1,000 पक्की बात है। अच्छा केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम में बदलो इसको तो ये 1,000 इंटू 10⁻³ तो हो गया केजी का ग्राम, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये 10⁻² का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो ये 1 ग्राम बचेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद था? ये कितने जनों को याद था? या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब है बेटा सेंटीमीटर का घन। क्या? सेंटीमीटर का घन। ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि साहब पानी का घनत्व 1,000 kg पर मीटर क्यूब है या 1 ग्राम पर ml। बहुत बढ़िया रे बेटा, ml वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ml अच्छा जा रहा है तेरा। अरे गधेड़ा, सेंटीमीटर क्यूब होता है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको ये छोटी छोटी बातें याद नहीं हो लिख लें। मरकरी के बारे में अगर कोई बात करे आपसे, मरकरी जो Hg है, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है बेटा, याद है? नहीं याद है तो लिखे 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर ग्राम में बात करें तो 13.6 ग्राम पर सीसी। जिनको नहीं याद है वो TMR में डाल ले इनको। जिनको याद है जनरल नॉलेज है बेटा, आजकल 9th-10th का बच्चा याद रखता है साहब घनत्व। ml में बेटा कुछ चीजें जो ml में निकलती हैं इसका मतलब नहीं है कि वो ml में ही नापी जाए, है ना? कभी कभी सेंटीमीटर में भी नापना पड़ेगा बेटा। हमेशा चीजें मिलीमीटर में ही नहीं नापी जाती हैं। अब मिलीमीटर छोटा इकाई है, हो सकता है छोटी चीजें नापता हो तो ml ही बताएगा भाई। वो तो सेंटीमीटर में भी नाप लो चीजों को बेटा, है ना बेटे? ml वाले छापें ये छाप बेटा, छाप ही है। छोटी छोटी बातें। सर आप आराम करो, फिजिक्स में पढ़ा दूंगा। पढ़ा दे भाई, मैं तो चाहता ही हूं कोई पढ़ा दे मेरी जगह। पहले तेरा मिलीमीटर और सेंटीमीटर सही कर ले बेटा, बाद में पढ़ाना फिजिक्स। तो क्लियर?
छाप लिया, आगे देख। अब है अगला रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये बड़ी कमाल की चीज है साहब। सापेक्षिक घनत्व। कौन सा? सापेक्षिक घनत्व। अब ये सापेक्षिक घनत्व क्या है कि साहब हमें पानी का घनत्व पता चल गया था। किसका? पानी का घनत्व पता चल गया था। अब पानी का घनत्व जब पता चला तो हमने देखा कि दूसरे जो पदार्थ है वो पानी की तुलना में हल्के हैं कि भारी है। तो हमने सापेक्षिक चीजें निकालने की कोशिश करी कि साहब जो रिलेटिव डेंसिटी होती है रो आर, वो होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कि क्या? कि पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व कि पानी के घनत्व की तुलना में पदार्थ का घनत्व कितना भारी है या हल्का है या ज्यादा है, कम या ज्यादा है। पानी का घनत्व ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो ये मात्रकहीन है, विमाहीन है। रिलेटिव डेंसिटी मात्रकहीन और विमाहीन है। बाहर की आवाज आ रही है, फिल्टर हटा दिए लगे, करते सही करवाते। बाहर की आवाज आ रही है, देखो उसमें, वो देखो मैं नहीं बोल रहा फिर भी आ रही है। ट्रैक्टर चल रहा है ऐसा। हाँ भाई अब सही है। अब नहीं आ रही होगी। इसके बाद एक और चीज है, वो है विशिष्ट गुरुत्व। क्या बेटा? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये विशिष्ट गुरुत्व और सापेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं, एक ही जैसा फॉर्मूला है। ध्यान से सुनना। विशिष्ट गुरुत्व तो नहीं जानता होगा, शायद नहीं पढ़ा हो। ये सापेक्षिक घनत्व जैसा ही है, पर यहां पे क्या है कि यहां पदार्थ होता है, यहां तरल होता है। पदार्थ मतलब लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है यहां तो। पर यहां पे तरल का घनत्व का कंपैरिजन किया जाता है। तरल का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। सामने देख, एक बार मैं सिखा दूंगा, सामने देख। हाँ, क्या ये आया है? सापेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व एक ही बात है। यहां पे पदार्थ का घनत्व आता है, तांबा सोना चांदी हो गया। यहां तरल का आएगा, तेल आ गया, हो सकता है कि केरोसिन आ जाए, पेट्रोल आ जाए, हाँ या ना। तो ये एक ही बात है बेटा, दोनों को कॉपी कर ले, दोनों को कॉपी कर ले भाई। तबीयत ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगी बेटा। तबीयत छोड़, आज पढ़ेंगे मस्ती से, मस्ती से पढ़ेंगे बेटा। हाँ आगे देख। अब मैं तेरे से कहूं कि मेरे पास एक पानी का टैंकर है या पानी का ये पात्र है, कोई तरल है, पानी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देख बेटा देख, मैं तेरे से कहूं कि आपके पास ये एक पात्र है, ठीक है सर, क्या है ये? पात्र। अब इस पात्र में जो क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है, ठीक है सर।
और इसकी ऊंचाई h है, और इसमें क्या भरा हुआ है, रो घनत्व का तरल भरा हुआ है, रो घनत्व का। तो पेंदे पे लगने वाला दाब बताएं। क्या पूछा है कि पेंदे पर तरल के कारण, ढंग से सेक लेना बेटा, सबसे पहले दाब निकालना सिखाऊंगा, दाब निकालना सिखाऊंगा। पेंदे पर तरल के कारण दाब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी करें। पेंदे पर तरल के कारण दाब। हाँ, अब ध्यान से सुनना। दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर F बाई A। भाई क्षेत्रफल तो यही है A। अब बल कितना, क्या तरल कोई बल लगाता है? मैंने कहा हाँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालना है। एक्चुअल में अगर आप बॉटम के लेयर को देखो, ये देखना ध्यान से, ये नीचे तरल की लेयर है। हाँ, तरल के लेयर पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे भी लग रहा है। ये जितना नॉर्मल ऊपर लगाएगा उतना ही नॉर्मल यहां लगेगा। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे ढंग से एक बात कहूं कि ऊपर तो लग रहा होगा नॉर्मल और ये नीचे सतह पे भी लग रहा होगा नॉर्मल। ये नीचे वाले सतह पे पात्र के दीवार ऊपर बल लगाएगी, नीचे बल लगाएगा। बोल हाँ या ना? हाँ। और ये पानी की बात करें तो नीचे mg लग रहा होगा यहाँ इसके द्रव्यमान केंद्र पर। भाई पानी का पूरा जो भार बल है mg नीचे लग रहा है। हाँ, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बल लगा रहा है पेंदे पर। कौन बल लगा रहा है? नॉर्मल। इस पानी या इस तरल के कारण जो नीचे बल लग रहा है, क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो यहां है, पर एक्चुअल में बल कौन लगा रहा है? संपर्क सतह। ये mg नहीं लग रहा है यहां, mg तो यहां लग रहा है, पर ये जो संपर्क सतह है, इस पे संपर्क सतह पे ऊपर नॉर्मल, नीचे भी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल किसके बराबर है? mg के। डायरेक्ट mg नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट लग रहा है। mg तो कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है सर। अब आप एक बात बताइए, आप जानते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान आ जाएगा बेटा घनत्व। आयतन कितना है? बोल आयतन। इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन बता, तरल का आयतन। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सर वैल्यू डाल दे, आंसर निकाल। सर रो ए एच, ये जी अपॉन ए, ये कट गया सर। दाब आया रोजी एच, दाब आया रोजी एच। कितने जनों ने निकाल लिया था रोजी एच? कितने जनों ने रोजी एच निकाल लिया था? कितने जनों ने रोजी एच निकाल लिया था? कितने जनों ने रोजी एच निकाल लिया था? क्षेत्रफल कट गया। अरे तो mg नीचे लगाया है, समझ आया क्या? समझ आया है? अरे भैया, इस पानी का जो भार बल है mg तो यहां लगेगा इसके द्रव्यमान केंद्र पर इस सतह पे नॉर्मल लगेगा ऊपर और यहां लगेगा नॉर्मल। तो एक्चुअल में यहां पे दाब कौन लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। और ये नॉर्मल किसके बराबर है? mg के। ये नॉर्मल किसके बराबर है? mg के। आया है तो सीधा ही छाप दे बेटा, कोई बात नहीं कि साहब ये जो पानी भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है रो घनत्व का, इसका जो mg है वो लगाएगा बल यहां पे, उसके कारण दाब आएगा। मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि mg कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए कि साहब दाब एक्चुअल में किसकी वजह से लगा। mg कहां लगता है कि साहब mg तो द्रव्यमान केंद्र पे लगेगा, mg थोड़ी सतह पे लग रहा है। पर इस तरल के जो लेयर है नीचे वाली, इस लेयर ने नीचे बल लगाया होगा सतह पे नॉर्मल, तो उतना ही बल ऊपर लगा होगा। तो ये n और mg बराबर हैं, इस तरीके से बल लगा है। आया है? अब आया क्या? फिर हमने कहा कि साहब इसमें कितना पानी भरा हुआ है, द्रव्यमान तो दे नहीं रखा,
तो हम ये जानते हैं घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान यहां से आ गया रो इंटू वी। आयतन क्या होता है? आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि ऊंचाई के बराबर। तो ये आ गया m बराबर रो ए एच। ये वैल्यू यहां रखी, आंसर आ गया। अब समझने लायक बात क्या है, ध्यान से समझने लायक बात यह है सर कि ये जो पात्र है, हाँ, इस पात्र का क्षेत्रफल कितना भी हो उससे कोई लेना देना ही नहीं। जो दाब का फॉर्मूला आया तरल के कारण, ओनली तरल के कारण, इसमें जो तरल भरा हुआ है बेटा, इस तरल के कारण अगर इसकी ऊंचाई कितनी है? h है, और ये h क्या है? सतह से लंबवत है। देख, ये जो तरल भरा हुआ है इसके लंबवत ऊंचाई है, हाँ। तो इस पात्र का क्षेत्रफल कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें तरल जो भरा हुआ है रो घनत्व का, हाँ, तो यहां पे जो दाब लिखेगा वो क्या लिखेगा? रो जी एच। क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पात्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दाब की बात कर रहा हूं, बल की नहीं कर रहा, नहीं करता। लिखना स्टार्ट कर, ये भी लिख दे भाई, लिख दे बेटा, लिख दे। अगर तू दाब लिखना नहीं सीखा ना, अरे गधा, एन और एमजी कैसे जुड़ेगा? तुम्हें एन और एमजी लगाने नहीं आते क्या अभी भी? एन और एमजी कैसे जुड़ेगा? नॉर्मल यहां लग रहा होगा, पानी की बात करेगा ना, ये एमजी तो यहां लग रहा होगा, और इस पानी को पूरा एक ब्लॉक मान ले कि साहब ये पानी, तो यहां पे लगेगा नॉर्मल ऊपर और यहां लगेगा एमजी, ये पानी का डायग्राम। और पात्र के सतह का डायग्राम ये बनाएगा ना, पात्र के सतह पे तो ये लगेगा इधर नॉर्मल। ले बता कैसे जोड़ रहा है तू नॉर्मल और एमजी को? कौन है ये कैसे जुड़ेंगे नॉर्मल और एमजी? ये नॉर्मल तो एमजी के बराबर होगा ना, इसको ऐसे बनाता था। ला ढंग से समझा दो तो परेशान है। सॉलिड इसी के बाद कराएंगे, चिंता मत कर, सब कराएंगे। नहीं बेटा, फिजिक्स की नहीं चल रही है ना, उर्दू की चल रही है, उर्दू की। और टॉम क्रूज, अबे हेलीकॉप्टर में बिठा के भगा दूंगा तेरे को मैं। एनएलएम में सो रहा था क्या? एनएलएम में सो रहा था, लेकिन सर एन ऊपर है, एमजे नीचे है, दिशा विपरीत है, तो बराबर कैसे? अरे गधेड़ा, तभी बराबर आएगा तेरे कोई एक लपड़ इधर से दे और एक लपड़ इधर से दे, तब तू फील कर सकता है कि इधर की लपड़ और इधर की लपड़ बराबर हो सकती है। और दोनों लपड़ तेरे एक ही गाल में पड़े ना, फिर बराबर आएगी क्या? आदमी नहीं है, पजामा है। एनएलएम में सो रहा था शायद, ये चीजें मुझे बतानी नहीं थी, मैं डायरेक्ट ही छपवा देता। ये हो गया, तो अगला देख। ये सब पात्र हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें तरल भरा हुआ है, जिसमें तरल भरा हुआ है। नाम तो साला ऐसा रख रखा है टॉम क्रूज, एबीसीडी का ए अक्षर नहीं आ रहा है इनको। तीन बिंदु हैं, ए, बी और सी। आपको बताना है कि साहब ये एच हाइट तक तरल भरा हुआ है एक पात्र में। मटकी देगी, मटकी, मटकी भी समझ सकते हो। तो ऑप्शन ए ने कहा कि ए का दाब बराबर बी का दाब बराबर सी का दाब। ऑप्शन बी ने कहा कि बिंदु बी पे दाब सबसे ज्यादा,
फिर ए पर और फिर सी पर। सी ने कहा पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी। डी को नहीं पता, जल्दी करें। रॉ घनत्व का तरल भरा हुआ है, आपको तो सिंपल बताना है कि दाब किसका ज्यादा किसका कम। शर्म आती नहीं है तुम्हें अपना नाम ऐसा वैसा रखते हुए? मतलब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए भैया तुम्हारे अंदर। टॉम क्रूज नाम बदल के मांगीलाल रख ले अपना, जचेगा तेरे ऊपर। आंसर है साहब, तीनों बिंदुओं का दाब समान है। कोई बताएगा क्यों? 74% लोगों को पता है। पहली बात, तरल कहां से कहां बहता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ध्यान से सुनना। क्या ये तरल रुका हुआ है? हाँ, तरल रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो एक सतह पे अगर तरल रुका हुआ है तो ध्यान से सुनना, सतह पे सभी बिंदुओं का दाब क्या होगा? समान होगा। मान ले तूने कहा यहां का दाब सबसे ज्यादा, तरल इधर भागेगा, इधर का इधर भागेगा, पर तरल रुका हुआ है तो सभी बिंदुओं का दाब क्या होगा? समान। क्या है? समान। क्यों? क्योंकि एक ही सतह पर हैं, इसलिए एक ही सतह पर दाब समान होगा। लिख ले, समान होगा। लिख बेटा लिख। डेरिवेशन कभी भी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या कंपटीशन का। कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, डेरिवेशन सिर्फ आपको फील दिलाता है, बाकी तो फॉर्मूला याद रखना होता है और क्वेश्चन लगाने आने चाहिए फिर उस पर। पहले ये तो पढ़ लो शुक्ला जी, ये पढ़ लो पहले। क्लियर है? कॉपी हो गया है? आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास एक ऐसा पात्र है और इसमें तरल भर दिया भैया। क्या भर दिया है? तरल। कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। रो घनत्व का। पेंदे पर दाब। चल बेटा, पेंदे पर दाब बता। जल्दी कर रे ए कालू, जल्दी कर थोड़ा। पेंदे पे दाब बता। धेंदे पर नहीं, पेंदे पर। हाँ भाई। अबे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पात्र, तेरा मुंह है ये? क्या है ये? शकल देखे हो बेटा? खरगोश जैसी, वही है ये। रो जी एच। क्या बेटे? रो जी एच। अच्छा, मैं आपसे कहता कि हवा का दाब भी हम इंक्लूड करते हैं। ध्यान से सुनना, ये पात्र होता है एक छोटा सा। रो घनत्व, ये एच हाइट, यहां ऊपर हवा है तो यहां नीचे कुल दाब बताएगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पर लग रहा है पी नोट, हवा का दाब क्या है? पी नोट है। अब नीचे आएगा तो तरल के कारण दाब कितना हो जाएगा? पी नोट तो था ही प्लस रो जी एच। तो अगर कुल दाब की बात करेंगे साहब, कुल दाब कितना लगेगा? तो पी नोट प्लस रो जी एच। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अगर वो हवा का दाब भी आपसे कहते हैं कि साहब आपको हवा का दाब भी साथ लिखना है, तो क्या करेगा कि यहां ऊपर हवा का पी नोट, पी नोट तो हवा के कारण प्लस इस तरल के कारण जो लग रहा है यहां पर, तो यहां का कुल दाब ये आएगा पी नोट प्लस रो जी एच। कॉपी करें, कॉपी करता चल भाई।
तूने तेरे जीवन में ऐसा फ्लूइड नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं तुझे पढ़ा दूंगा, पर ये गधों वाली हरकतें छोड़नी पड़ेगी। आ जा। फिर मैंने कहा तो तेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्या, कि सर मैं ऐसा करो कि एक पात्र में तेल भर दूं और पानी भर दूं। क्या भर दूं? तेल और पानी, अलग अलग तरल भर दूं। मैंने कहा अरे वाह बेटा, तू तो मेरा ही बच्चा है। तूने कहा कि सर देखो नीचे तो भरा हुआ है अलग घनत्व का। मैंने कहा बता क्या, कि रो2 घनत्व, और ये हाइट है कितनी, h2। मैंने कहा अरे वाह, और इसके ऊपर भरा हुआ है सर रो1 घनत्व, ये हाइट h1। पहला क्वेश्चन तो मेरा तेरे से यही बन जाता है, ध्यान से सुनना, ये h1 है, कि किसका घनत्व ज्यादा है, कौन से तरल का घनत्व ज्यादा है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का। पहला क्वेश्चन, रो1 ग्रेटर देन रो2 है या फिर रो2 ग्रेटर देन रो1। हाँ भाई बोल, किस तरल का घनत्व ज्यादा है। बाद में है क्वेश्चन तो और। अरे बेटा अभी क्लास में पढ़ लो भाई, यहां पढ़ लो तुम लोग कितना कंफ्यूज हो बे, कितना कंफ्यूज हो तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। चला कुछ गधों के मैसेज आ रहे, कोई मैडम है वो पता नहीं कोई गिफ्ट विफ्ट दे रही है, उसकी रीले भेज रहे हैं मुझे। अब इन गधों में अक्ल नहीं है। और पता है कि गिफ्ट किसको मिलेगा, जिसके कमेंट में सबसे कम लाइक है। मार्केटिंग करा रहे तुम, मार्केटिंग एजेंट हो बे। कोई लॉजिक नहीं है किसी को क्या देना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अपना टाइम खराब कर रहे हो गधों की तरह। तुम मार्केटिंग एजेंट हो क्या किसी के? भैया मैं भी करवाऊं ना, ऐसा तो मत करना। जिसके कमेंट में 3 लाइक से कम होंगे उसको ये मिलेगा। अरे पढ़ लेने दो यार, क्या बना दिया है, धंधा बना दिया है लोगों ने। पढ़ लेने दो मेरे बच्चों को। नहीं भाई, कोई एग्जाम वेग्जाम करवाओ तुम, कुछ सीखने को मिले तो ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि हाँ आप दे रहे हो, पैसा है सबके पास है, पैसे का क्या है। पर कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज का, और तुम्हारा टाइम खराब करा जा रहा है भाई। कौन सा भारी वाला नीचे होगा, हल्के वाला ऊपर होगा, घनत्व रो2 ग्रेटर देन रो1, ये तो तय है। ले बेटा पढ़ लो, मुझे भेज मत देना ऐसी रीले, मैं ब्लॉक कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे तुम्हें, जो भेजेगा। बे अक्ल लगाओ, डॉक्टर बनने वाले हो तुम। मुझे भाई ऐसे फेमस नहीं होना है मेरे जीवन में, सच्चाई बता दूं, मुझे कभी भी मेरे जीवन में ऐसे फेमस नहीं होना है। चाहूं तो मैं कर दूं भाई, एक मोबाइल मिलेगा, ऐसे फेमस होना ही नहीं। ले भेजा है तो ढंग से यूज करो, इसका बेचना नहीं अगले साल मार्केट में, यूज करिए, आपके पास है। दाब लिखते हैं अब, यहां पे दाब लिखना है कुल। देख यहां पे तो होगा हवा का P0, कितना नीचे आया H1, इस बिंदु पे दाब, यहां पे दाब क्या, कि P0 प्लस रो1 GH1। अरे यही तो तरल है। हाँ, फिर इस बिंदु पे क्या लिखेगा कि सर इतना तो है ही, रो GH1, इस तरल का दाब भी जोड़ दो, प्लस रो2 GH2। कितने जनों ने लिख दिया था? कितने जनों ने ये दाब लिख दिया था भाई, कुल दाब? मैं किसी से लड़ाई करके नहीं आ रहा हूं, ना आया हूं। अभी वैसे ही तबीयत ऐसी चल रही है थोड़ी सी,
और दिक्कत ये है कि यार तुम लोगों का टाइम खराब होता है भाई। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानेंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो मुझे तो दुख होगा भाई। हम लोग तुम्हारे लिए क्या क्या करने का सोचते, तुम लोग गधों की तरह किसी की भी रील शेयर कर रहे हो। मेरा किससे पर्सनल ये नहीं कि साहब उसकी रील आपने शेयर करी है, इलॉजिकल शेयर कर रहे हो भाई। कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें। लॉजिक हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिले, शेयर करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बकरी बन जा फटाफट एक बार, अगर समझ आ गया है यहां तक तो। अरे रोजी एच फॉर्मूला होता है, जी कहां से आया? अरे गधेड़ा, ये क्या कर रहा था इतनी देर से? रोजी एच रोजी एच, ये रोजी एच कहां से आया? ये कहां से आया रोजी एच? इसका पूरा डेरिवेशन करवाया तो है, ये रहा। तो आगे बढ़े फिर। मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाए, मेरे साथ साथ बनाए। थोड़ा डायग्राम बड़ा है। बेटा दाब लिखना सीख लेना। अगर ये सीखा नहीं ना तूने, दाब लिखना नहीं आया, पूरा चैप्टर दुख देगा तेरे को। जैसे मैंने जड़त्व आगुण आगुण लिखना सिखाया था, वैसे यहाँ पे प्रेशर लिखना आपको आना ही चाहिए। प्रेशर लिखना नहीं आता तो दिमाग में प्रेशर घुस जाएगा, फिर कोई नहीं निकाल पाएगा। रो घनत्व का तरल भरा हुआ है साहब। किसका? रो घनत्व का। अब कुछ बिंदु में बना रहा हूं जहां पे आपको दाब लिखना है। बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर और ई पर। ये वाली हाइट है बेटा H1 और ये वाली हाइट है बेटा H2। क्वेश्चन बना ले और दाब लिख दे सभी जगह का। सभी जगह का दाब लिख दे भाई। क्वेश्चन बना और दाब लिख। पूछूंगा मैं अभी। आया क्या? हाँ भाई बोले। घनत्व तो रो है, वो तो हमें पता चल गया है। क्या यहाँ का पी नोट होगा? ऊपर हवा है। यहाँ का होगा सर पी नोट प्लस रो जी H1। नहीं आया? अरे नहीं आया? आया? ये सतह पर स्थित बिंदु है तो ये और ये समान होगा। पी सी बराबर पी बी बराबर रो नोट पी नोट प्लस रो जी H1। नीचे आएगा दाब जुड़ता है, H2 ऊंचाई ऊपर जाएगा, दाब घटेगा पीडी का। क्या इसमें से H2 ऊंचाई का दाब घटा दूं? सबने सेम किया है भैया। यहां से ऊपर जा रहा है तो घटा, नीचे आएगा तो जोड़ दे। तो पी नॉट प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2, ये इतना दाब घटा दे। और ये किसके बराबर होगा? ई का दाब। यहां का और यहां का दाब समान होगा। कितने जने ने लिख लिया था? कितने जनों ने ये दाब लिख लिया था? जिन्होंने नहीं लिखा है समझ आ गया है दाब लिखने में किसी को कोई दिक्कत? नीचे जा ऊपर जा।
अलग अलग तरल भर दो तब भी क्या आपको दाब लिखना आता है, हाँ या ना? कॉपी कर लें हम। जो दाब लिखना नहीं आया ना, देख लेना। एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्वेश्चन करें भाई। दो बर्तन है भैया, ए और बी। आधार का क्षेत्रफल भैया, यहां का नीचे का ये क्षेत्रफल ए और यहां का क्षेत्रफल भी है। पेंदे का क्षेत्रफल समान है, इनमें समान ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, परंतु ए में पानी का द्रव्यमान बी की अपेक्षा 4 गुना है। तो ए व बी पर दाब का अनुपात, पेंदे पे दाब का अनुपात बताना है। पेंदे पे दाब का अनुपात बताएं। 30 सेकंड का पोल है। अरे ये तो करो, अभी सब कराऊंगा अलग अलग लिक्विड का, पहले लिखना सिखा रहा हूं। भैया ये गलत कर दो ना तुम, तो इसमें जो चुल्लू भर पानी है ना, इसमें डूब जाना। अरे बस शुक्ला जी, बस बेटा, अब पढ़ लो, थोड़ा जवाब दे दो इसका। पेंदे पे दाब का अनुपात बताना है। लगता है निपट गए भैया। अरे गधेड़ों, दोनों की हाइट सेम, दाब क्या होता है? रो जी एच। रो समान पानी है, जी समान एच समान, तो P1 अपॉन P2 1:1 नहीं होगा क्या? द्रव्यमान से क्या लेना देना है उसको? कुछ भी। ये देखो मात्र 30% लोग कर पाए। अबे इसमें दिख नहीं रहा, पानी भरा हुआ है, इसमें भी रो है, ये भी रो है, हाइट दोनों की सेम है। पता नहीं क्या करते रहते हो भैया। आया अब तो? अब सुन, यहां तक कोई दिक्कत कैसी भी? यहां तक कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है? कॉपी करना हो तो कर ले, कॉपी करना हो कर ले फटाफट। 4 गुना तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान से हमें कोई लेना देना है ही नहीं भाई। ऊंचाई दोनों में सेम है। द्रव्यमान थोड़ी आता है दाब के फॉर्मूले में, रो जी एच आता है, रो सेम, जी सेम, एच सेम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे पेंदे पर। किस पर बात कर रहे थे? पेंदे पे। बिना पेंदे के लोटे सुना है? ये 2-4 हैं इसी में। गुड़क जाओगे बेटा, पेंदा नहीं होता है, लोटे को रख दिया तो गिर जाता है। तो अब बात कर रहे थे पेंदे की। अब मान लो जिस रूम में मैं हूं, इसमें पूरे में पानी भर दो, तरल भर दो। हम बात करेंगे दीवार पर। किस पर? दीवार पर। मान लो कि साहब ये घन है, हाँ देख रहा है, ये क्या है बेटा? घन। अब इस घन में क्या किया हमने? तरल भर दिया भाई।
क्या भर दिया? पूरा तरल। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। रॉ घनत्व का तरल भर दिया है। अब आपसे कहे क्या ये तरल साइड की जो दीवार है उन पे बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अरे कोई भी तरल हो, गुब्बारे में पानी भर दो तो गुब्बारे की जो दीवारें होती उनमें पानी बल नहीं लगाता? लगाता है। तो साइड वॉल पे लगने वाला बल बताना है। मैंने कहा ये कहूं कि साहब ये तो है सी, हाँ, ये ए, हाँ, और बेटा ये है बी। इसके तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो दीवार पर लगने वाला बल, ध्यान से सुनना, सामने देखना, पेन मत चलाना। दीवार पर लगने वाला बल कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुन, एक लाइन में सिखा दूंगा, एकदम आसान है। ये जो साइड वॉल दिख रही है ऐसे, ध्यान से सुन, इस दीवार को इधर बना रहा हूं बेटा अलग से। ये कौन से दीवार है? मैंने कहा देख, चीन की नहीं है बेटा, ये सी है, हाँ, और ये ए है। ठीक है, ये दीवार को मैंने इधर बना दिया। फ्रंट व्यू देख आराम से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इसमें ये तरल भरा हुआ था, हवा का दाब नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ तरल के दाब के कारण बल पूछा है। किसके कारण? तरल के दाब। चारों तरफ से बंद है, पेक है। अब मैं आपसे कहूं कि अभी अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे बल लग रहा होगा, जैसे ये मैं तरल हूं तो इस दीवार पे ऐसे बल लगाऊंगा, हाँ या ना? अरे ऐसे बल लगाऊंगा ना, मैं तरल हूं और ये बोर्ड दीवार है, तो मैं ऐसे बल लगा रहा हूंगा, हाँ या ना? हाँ। अगर हम ऐसे बल लगा रहे होंगे बेटा, तो हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल होगा दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब इंटू क्षेत्रफल। अब इस दीवार को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पे तरल के कारण, यहां पे तरल के कारण दाब 0 है, ऊपर ही ऊपर। यहां पे इसके ऊपर तरल है नहीं, हवा का दाब नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर तरल है नहीं, हाँ, और इस वाले बिंदु पे दाब जो होगा वो होगा रोजी एच। एच कितना है? सी के बराबर। अरे तुझे ये समझ आया? यहां पे दाब 0 ले रहा हूं तरल का, और यहां पे दाब लूंगा रोजी एच, और एच की जगह क्या लिखूंगा कि कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है तरल इसमें? सी तक, रोजी से। देख ले बेटा, देख ले, रोजी से। ये P1 और ये P2, मतलब जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं दाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या एक समान रूप से बढ़ रहा है? हाँ। अरे सर एक समान रूप से बढ़ रहा है ना। देख, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ये गहराई बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा। तो जब एक समान रूप से दाब बढ़ता है और सभी बिंदुओं पे दाब समान नहीं है, तो समाकलन करो या औसत ले लो। अगर एक समान रूप से बढ़ रहा है तो औसत ले ले डायरेक्ट। तो यहां से लेकर यहां तक औसत दाब क्या होगा? पी एवरेज के P1 प्लस P2 बाई 2 कितना आएगा? 0 प्लस रो जी सी बटा 2। आया क्या? अरे आया है क्या? तुझे औसत दाब लिखना आया है? यहां पे 0 है और यहां पे रोजी एच है, तो औसत दाब लिख देगा यहां का। अरे हाँ या ना? बस हो गया तेरा बल, बल आ गया तेरा। बल दे, यहां पे लिख पी एवरेज। साइड वॉल पे बल के लिए क्या लिखेगा? पी एवरेज इंटू क्षेत्रफल। औसत तो आ गया तेरा रो जी सी बटा 2, और इस दीवार का क्षेत्रफल कितना है? ए इंटू सी, लंबाई इंटू चौड़ाई। आंसर, आंसर। कॉपी करें, एक बार फिर से समझा दूंगा जिनको तकलीफ है। हेडिंग डाले दीवार पर लगने वाला बल। वापस सिखा दूंगा बेटा, चिंता मत कर, एक बार कॉपी कर ले। तुझे मैं वापस सिखा दूंगा, नहीं आया तो क्यों लोड ले रहा है या ले रही है। रिपीट कर दूंगा भाई, रिपीट कर दूंगा, रुक जा, कॉपी कर ले एक बार।
कॉपी हो गया? वापस से देख, ये दीवार है, तरल भरा हुआ है इसमें। ये ऊंचाई ले ले सी और ये ले ले ए, इसका क्षेत्रफल बता सकता है? एसी। ठीक है, मैं तेरे से कहूं इसके ऊपर तरल क्या है, नहीं है, तो तरल के कारण दाब 0 है इस वाले बिंदु पर। जैसे जैसे नीचे आएगा दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इस बिंदु पे दाब क्या होगा? रो जी सी। क्या दाब सी के अनुसार बढ़ रहा है? जैसे जैसे सी बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा एक समान रूप से। तो औसत दाब ले ले। क्या लेना पड़ता है? औसत दाब निकालना पड़ता है। तो औसत दाब, औसत एवरेज निकालना नहीं आता तुझे? एवरेज, एवरेज सर, टोटल को जोड़कर संख्या का भाग दे देते हैं, P1 प्लस P2/2, 0 प्लस रोजी सी बटा 2। तो बल, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल आ जाएगा बेटा तेरा दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब क्या आ गया तेरा? रो जी सी बाई 2, और क्षेत्रफल आ गया तेरा AC। ऐसे निकाला है, मुझे लगता है अब तो आ गया होगा। क्लियर हैं सबको? कॉपी तो कर ही लिया था। देख, एक बेलन में D घनत्व और H ऊंचाई तक का द्रव भरा हुआ है। यदि बेलन स्थिर है तो दीवार पर औसत दाब, चलो भाई एवरेज प्रेशर बताएं दीवार पर, औसत दाब बताएं। चल 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 कर भाई। ये बेलनाकार, वो नहीं होती आटा भरने की टंकी होती स्टील की, इसमें ऐसे तरल भरा हुआ है, D घनत्व और H ऊंचाई। औसत दाब बता दे भाई, औसत दाब। अगर तुझे औसत दाब भी लिखना नहीं आया, निकालना नहीं आया ना अब, तो देख लेना तू, अभी अभी सिखाया है मैंने, अभी अभी दीवार पे औसत दाब निकालना सिखाया है। पर ये गधे नहीं करेंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं इन गधोड़ों को। तल पे नहीं पूछा है, पेंदे पर, उसने दीवार पे पूछा है। अब तुम इतना कराने के बाद भी अगर ये गलत करते हो बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। अरे गधा, यहां पे दाब 0 है तरल का, यहां पे कितना होगा? रो जी एच, यानी कि DGH। रो की जगह D बोला है, ये P1। तो P एवरेज नहीं निकालना आ रहा। जंगल से आया है क्या? ये 2-4 दिन में छुट्टी पे चला गया था तो क्या लकड़ियां काट रहा था वहां? जंगल ही बन गया है पूरा। क्लास में सिखाओ वो नहीं आ रहा इन गधों को। DGH/2, ये रहा। कतई जंगली हो रहे हो भाई, एकदम जंगली हो रहे हो सारे। अभी सिखाया है जस्ट, इससे पहले। अरे कौन गधेड़े जो रिपीट रिपीट बोलते रहते हैं, फिर भी वो सेम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। हालत देख रहे हो तुम्हारी, ये रिपीट करके कराया भी, ये कराया भी, सेम क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुमसे। अरे ऑप्शन सब सही है गधों।
आ तो रहा है रोजी h/2, ये रहा h/2 इंटू DG। अरे क्या नहीं आया, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन सही तो है। कौन सा रॉन्ग है, ये सही तो लिखा हुआ है। वे ऐसे ही लिखते हैं ऑप्शन में, h/2 ये DG है, ऐसे लिखा होता है। पहली बार पढ़ रहा है क्या। ऑप्शन ऑप्शन सब सही था। वे नीचे नहीं गया हुआ है, गधों को देखना नहीं आ रहा है, कुछ गधों ने तो ये नीचे पढ़ लिया है। अबे ऐसे ही टाइप होता है, पहली बार देख रहा है शायद, मुझे लगता है ऐसे ही टाइप होता है। ये DG बाद में लिखा हुआ है गुणा में। अरे तो इसका क्या लॉजिक था जिन्होंने ये जवाब दिया है, इनका क्या लॉजिक था। तू ऑप्शन गलत लग रहा था तो तुझे। अगला। क्लियर है, कोई दिक्कत। दाब लिखना आया है। अब सुन, ये ऐसे यू आकार की ट्यूब है, बहुत बड़ी। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे साथ साथ बना ले भाई। ठीक है, अब इसमें तरल भरे हुए हैं भैया। क्या भरे हुए हैं, तरल। ध्यान से देख। मेरे साथ साथ बना ले भाई डायग्राम। यहां पे ये प्लग लगा हुआ है, दोनों तरफ अलग अलग तरल भरे हुए हैं। ये हाइट है h, ये हाइट भी है h। इसका घनत्व है बेटा रो या 2 रो, और इसका घनत्व है 5 रो। कलर बदलने दे। अमिश्रित तरल हैं जो एक दूसरे के अंदर घुल नहीं सकते, अघुलनशील हैं। कैसे तरल हैं ये, अघुलनशील तरल है। अभी तक ये हाइट एच, ये भी हाइट एच। अगर मैं ये प्लग हटा दूं, ये इसको इधर नहीं जाने देता, इसको इधर नहीं जाने देता। अगर प्लग हटा दें तो पहली बात, ये पहली नली और ये दूसरी नली। पहला आसान सा क्वेश्चन, प्लग हटाने के बाद तरल कौन सी नली में ऊपर जाएगा और कौन सी नली में नीचे आएगा, किस नली में ऊपर जाएगा। प्लग हटाने के बाद, ध्यान से सुन, प्लग हटाने के बाद किस नली में, किस नली में, नली में नहीं नाली में जाएगा सर, ये तरल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। A1 में, B2 में। भाई ये तो कॉमन सेंस है भैया। जो हल्का घनत्व का है,
बैटरी डाउन बता रहा है, बैटरी लो किसकी? एक मिनट बेटा, एक मिनट। सही है। हाँ, प्लग हटाने के बाद किस नली में तरल ऊपर जाएगा? दो में। यही पूछा है, कितना ऊपर जाएगा। क्वेश्चन करे दूसरा। ये तो पहला पार्ट था इसका। कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा? सामने देखिएगा, पेन मत चलाना, मैं करा रहा हूं। सामने देखना, पेन मत चलाना, मैं कराता हूं। सामने देख भाई, सामने देख। मैं करा रहा हूं, सामने देखा। कितना ऊपर जाएगा वो निकालते हैं। तो जैसे ही आपने ये प्लग हटाया, बेटा सामने देखना, अब ये प्लग हटा दिया भाई मैंने। क्या कर दिया है? ये प्लग हटा दिया भाई। जैसे प्लग हटाया तो होगा क्या कि ये नीचे आया होगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला ऊपर गया होगा। मान लो ये कितना ऊपर गया? x ऊपर गया। कितना ऊपर गया? x। तो ये वाला तरल कितना नीचे आ जाएगा? अरे बोल भाई, ये वाला तरल कितना नीचे आ जाएगा? ये हाइट क्या रह जाएगी? h माइनस एक्स। पहले बता, तुझे ये बात समझ आई क्या? जैसे तूने प्लग हटाया तो ये वाला तरल ऊपर गया, ये नीचे आया। जितना ये ऊपर उठेगा उतना ये नीचे जाएगा। पहले ये एच था, ये ऊपर चला गया x, तो ये नीचे कितना आ गया? h माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये जानता है कि तरल तब तक ऊपर नीचे जाता रहेगा जब तक दाब बराबर ना हो जाए। अगर मैं कहूं कि ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये दाब क्या हो जाएंगे? बराबर, तो तरल संतुलन में आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो यहां का दाब और यहां का दाब बराबर कर दे। ए का दाब लिखेगा क्या? सर इधर ये टोटल हाइट हो गई, कितनी हो गई रे? h प्लस एक्स। तो हवा का दाब पी नॉट प्लस रो। रो की जगह कितना है? 2 रो है, 2 रो। अरे रो जी एच होता है तो 2 रो, तू मत रो, 2 रो है इंटू जी, और हाइट हो गई h प्लस एक्स। क्या ये दाब लिखना आया? रो जी एच में रो कितना है? 2 रो जी, और हाइट हो गई टोटल h प्लस एक्स। बी का दाब लिख। सर यहां पे पी नॉट प्लस रो कितना है? 5 रो, ये जी, और h की जगह h माइनस एक्स। क्या तुझे दाब लिखने आए पहले? दोनों को बराबर कर दे, बस खत्म आंसर। दोनों को बराबर कर दे, पी ए बराबर पी बी, आंसर आ जाएगा तेरा। पी नॉट प्लस 5 रो जी एच माइनस एक्स, पी नॉट प्लस 2 रो जी एच प्लस एक्स। आंसर निकाल भैया। अब क्या मेरी जान लेगा? क्वेश्चन कॉपी कर, कैलकुलेशन करता जा। 5 रो जी एच माइनस एक्स, 2 रो जी एच प्लस एक्स।
रोजी से रोजी गया, ये 5h माइनस 5x 2h प्लस 2x, तो ये 3h और ये 7x, 3h/7 आ रहा है क्या? 3h/7 कितने जनों का आया है? देख लो भाई, आराम से देख लो। जिनका नहीं आया कैलकुलेशन कर भाई, क्यों नहीं आया है? दाब तुझे लिखना आता है तो बराबर नहीं कर सकता तू? दाब लिखना मैंने तुझे पहले ही सिखा दिया, अब कॉमन सेंस के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन करा दिया है, पहले दाब लिखना सिखाया है सबको। अब दाब लिख, बराबर कर, पेन तो चलाना पड़ेगा थोड़ा सा तो। हाँ बोल भाई बोल, कहीं कह रहे हो है? अरे 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा ना गधेड़ा। 5 में से 2 घटा, और ये 5 में 2 जुड़ेगा, 7 हो जाएगा। भगवान ने जो तुझे दिया है ना बेटा, वो भगवान ने नहीं, ये तो तुम्हारे घर वालों ने दिलवाया होगा। छोटा सा पेन है जो तेरे पास, उसका यूज कर बेटा। घिस के छोटा नहीं होगा वो, यूज करा कर। आपने उल्टा लिखा है, मैं क्यों उल्टा लिखूंगा भाई? अरे मैं क्यों उल्टा लिखूंगा ये बता। देख ले, डायग्राम दोनों तेरे सामने इसलिए बनाए हैं। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये x ऊपर गया तो ये x नीचे आया तो ये h माइनस एक्स रह गई, ये h प्लस एक्स हो गई। लिखने का यहाँ P0 प्लस रो जी एच, रो की जगह 2 रो सही लिखा है, जी h हाइट कितनी है, h प्लस एक्स सही है। यहाँ P0 एकदम सही है, रो की जगह 5 रो सही है, जी h की जगह h माइनस, अरे सब सही लिखा है, कौन है रही है? सब सही है। कैलकुलेशन भी सही है सब। आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ऐसे? अब देख, तेरे घर पे में तेरे पास एक बाल्टी आ गई भाई तेरे हाथ में। अब तू बाल्टी से खेल रहा है क्या? ये बाल्टी है बेटा, इस बाल्टी में ऐसे h हाइट तक तरल भरा हुआ है, रो घनत्व का। किसका? रो घनत्व का। ए बेटा देख, बता, तरल के कारण दाब, P0 को ऐड नहीं करना है, तरल के कारण दाब, पेंदे पर दाब, पेंदे पर दाब बता, सिर्फ तरल के कारण। बोल भाई, बोल बेटा बोल। अरे बाल्टी में तरल भरा हुआ है, रो घनत्व का, पेंदे पे दाब। सर रो जी एच, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अरे रो जी एच तो लिखना आता है तेरे को कि नहीं आता? अब तेरे जच गई, बाल्टी को ऊपर ले गया ए त्वरण से। ओ बेटा, तेरे क्या जच गई? इस बाल्टी को तू ऊपर ले जाएगा ए त्वरण से। ले भाई, अगर ये बाल्टी ऊपर ए त्वरण से जाए, ये है त्वरित तरल। तरल चल नहीं रहा है, बाल्टी चल रही है, तरल तो रुका हुआ है। ए त्वरण से ऊपर जाए तो पेंदे पे दाब। चल भाई, पेंदे पर तरल का दाब। बोल बेटा बोल, मेरा बच्चा है तो बिना पेन चलाए बोलेगा, और तो किसी और का बच्चा है तो पेन चलाएगा जीवन भर गधों की तरह। हाँ भाई, ए त्वरण से ऊपर जाने लगे तब।
ए त्वरण से ऊपर जाने लगे तो क्या जी की जगह जी प्लस ए आ जाएगा? नहीं आया रे। याद कर लिफ्ट वाली बातें। लिफ्ट की मुलाकात याद है? याद है बेटा? क्या होगा? क्या सर जी डैश लिफ्ट ऊपर जाती थी तो जी प्लस से हो जाता था, छदम बल लगता था नीचे, तो दाब आ जाएगा रो, जी की जगह जी प्लस ए इंटू एच। किसको याद नहीं था रे ये? किसको याद नहीं था ये? किसी को ही नहीं था सर, किसको क्या? मैंने कहा अच्छी बात है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो बेटा, पढ़ के कर गया क्या? रीले शेयर कर तू तो 10 जनों को। अब की बार लिफ्ट ये नीचे आ रही है बाल्टी ए त्वरण से। अब बता दाब, अगर ए त्वरण से नीचे आए तो, ए त्वरण से नीचे आए तो, अब बता बेटा। मैंने तो सब पढ़ाया है, एक अच्छे बच्चे को लगेगा सब रिवीजन है, छदम बल में सिखाया था लिफ्ट प्रॉब्लम। नीचे आए तो क्या जी की जगह जी डैश हो जाएगा जी माइनस ए? ओहो, तो सर दाब आ जाएगा रो जी माइनस ए एच। छाप छाप छाप। छाप ले बेटा, ऊपर ले गया नीचे ले गया, मैं साइड में भी चलाऊंगा अभी, चिंता ही मत कर। कॉपी कर ले। अब तारा दिल में ख्याल आयो बेटा, तारे दिल में ख्याल आयो। छाप लियो ए बेटा, छाप लियो कि नहीं छापियो? अब तारा दिल में ख्याल आयो भाई। क्या ख्याल आया? कि तेरे पास ऐसे पात्र हैं, तू कुछ सोचेगा अभी थोड़ी देर में, सोचते सोचते कुछ और कर मत देना। सोचना है, सोच करना नहीं है। ए बेटा, पात्र देख रहा है तू ये? इस पात्र में ऐसे तरल भरा हुआ है, ठीक है? अब तूने क्या किया कि अगर इस पात्र को ए त्वरण से तू ले जाए, यदि पात्र ए त्वरण से, ए त्वरण से क्षैतिज दिशा में चले, भाई ऊपर ले गए नीचे ले, आप क्षैतिज दिशा में चलाते हैं, क्षैतिज दिशा में चले तो अगर ये पात्र ऐसे क्षैतिज दिशा में चले तो क्या होगा? ओ भाई क्या होगा? मैंने कहा देखो, चला देंगे, हमारे क्या है। जैसे ये पात्र इधर ए त्वरण से चलेगा, सामने देख, सामने सामने देख, क्या गधों की तरफ पेन चला रहा है? सामने देख और इधर देख बोर्ड की तरफ, तो समझ आएगा। तो तुझे नहीं लगता कि पानी ऐसे हो जाएगा? हाँ या ना? क्या ऐसे नत्तल बन जाएगा तरल का? क्या तुझे ये बात समझ आई? मान ले कि ये बाल्टी, इसमें पानी, इधर ले जा,
देख पीछे से ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? ए तुरंत से चलेगा, छदम बल लगेगा पीछे, तो ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? अब पात्र अगर आयताकार है तो ऐसे नत्तल बन जाएगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये कोण जो थीटा है ये कैसे निकालें सर? मैंने कहा यार ये जो सतह बनेगी, ये जो नत्तल जैसी सतह आपको दिख रही है, सतह के प्रत्येक बिंदु पे कुल बल क्या होगा? 0। कोई भी सतह बनती है तो सतह अगर ऐसे प्लेन सरफेस है तो वहां पे कुल बल कितना है कि साहब 0 है। तो आप क्या करो कि इसी पात्र में बैठ जाओ, क्वेश्चन को सोल्व करो। कितना बल लग रहा है इस बिंदु पर? इधर तो लग रहा है सर, ए बेटा इधर एम ए और नीचे एम जी सर। क्या तुझे ये बात समझ आई? आया? अब हम इस mg और ma के घटक करेंगे। एक अच्छे बच्चे को एनएलएम में लग रहा होगा, एनएलएम का वो क्वेश्चन जो नत तल पे ये त्वरण से चलाने पे उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक रुका रहे, सेम वैसा है, उल्टा नहीं है, सही है गधा। इधर जा रहा है तो पानी इधर की दीवार पे चढ़ेगा। मेरे को मत सिखा। मास्टर को पढ़ाना नहीं सिखाते हैं बेटा। कहावत याद है ना, वो मजदूर को खोदना। पढ़ ले। ये ठीठा तो ये भी ठीठा, ये ठीठा, तो इसका नत्तल के अनुदिश एक घटक इधर तो होगा mg साइन थीटा, और इस ma का इधर ऊपर की ओर घटक होगा ma cos थीटा। एक अच्छे बच्चे को याद आ रहा होगा। दोनों को बराबर कर दे। ma cos थीटा mg साइन थीटा कट गया बेटा, a बराबर g टेन थीटा। ये वही क्वेश्चन था, सेम। कॉपी कर। उल्टा होता तो आंसर नहीं आता। सिखा रहे हैं। बेटा पहले जो स्टार्ट हुआ है उसको कंप्लीट कर ले। कौन कब स्टार्ट होगा? छाप, ए छाप ले। कॉपी हो गया? बेटा एक बार एनएलएम उठा के देखना, ये एमए कैसे आया, छदम बल है ना, तो पता चल जाएगा अपने आप। यहां तक किसी को कोई तकलीफ कैसी भी? देख तेरे को दाब लिखना आता है क्या? इस बात का एहसास हो गया है? पेंदे पे दाब लिखवाए, साइड वॉल पे लिखवाए, अलग अलग तरल भर दे तो भी लिखवाए, ऊपर ले जाए नीचे लाए साइड में चलाए, क्या तुझे दाब लिखना आया है? तो बकरी बन जा। अभी तक सिर्फ प्रेशर की बात हो रही थी, सिर्फ प्रेशर लिखना सिखाया है। तेरे मन में ख्याल आया क्या सर कि सर आपने चला बहुत लिया, अब घुमाओ, कि देखो सर देखो। मन का दिखाओ। एक सिंगल टॉपिक पढ़ाया है बेटा अभी, दाब लिखना। फिर भी अगर तुझे समझ नहीं आए ना तो बात अलग है। फिर सिर्फ दाब लिखना सिखाया, कुछ नहीं किया।
इस पात्र में हमने तरल भर दिया। देख बेटा देख, ए मेरे लालू कालू, तरल भर दिया। मैंने कहा हाँ। अब तूने कहा कि सर आप ऐसा करो, इसको गोल गोल घुमाओ ऐसे ओमेगा से। ये बाल्टी देख रहा है, ये बोतल, यही पात्र है, इसको ऐसे घुमाओ गोल गोल। और जब आप घुमाओगे तो क्या होगा? अगर मैं इसको ओमेगा कोणीय वेग से ऐसे ऐसे घुमाऊं, आपने देखो छाछ बिलोते हैं, छाछ बनाते हैं, तब ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उस पात्र के पास वाले जितना भी तरल था वो दीवार पे चढ़ जाता था। नहीं देखा? अभी दिखाता हूं। बेटा ये जो तरल होगा वो ऐसे चढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? क्या ये तरल दीवार पे चढ़ जाएगा ऐसे? मान लो कि ये तरल यहां से y हाइट तक चढ़ गया और इधर ये x त्रिज्या में घूम रहा है। क्वेश्चन क्या है पता है? y व x में संबंध बताओ। y व x में संबंध बताओ, कैसे करें भैया? तो सामने देखिएगा, दिल खोल के एकदम, पेन मत चला लेना आप। अब सामने देख, मैं करूंगा इसको। हमने कहा कि जो गोल गोल सतह बनेगी ऐसे, ऐसे जो गोल गोल सतह बनेगी, हमने कहा कि यहां पर एक m द्रव्यमान है। हाँ सर, इस बिंदु द्रव्यमान पे कौन कौन से बल लग रहे हैं अगर ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है तो? सर कितनी दूरी? मैंने कहा छोटा x। ऐसे से घूम रहा है तो इस पे क्या क्या बल लगेंगे? सर बाहर की तरफ लगेगा, एक तो लगेगा, देख देख, m ओमेगा स्क्वायर x अब केंद्रीय बल, और एक लगेगा बेटा नीचे mg। क्या तुझे ये बात समझ आई कि सर इस तरल की जो ये गोलीय सतह है, इस पर कोई भी बिंदु द्रव्यमान है, उस पर बाहर लगेगा अप केंद्रीय बल और नीचे mg लगेगा। देखता रहना ध्यान से। यही सतह थी? मैंने कहा हाँ। इधर तो लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर x और नीचे लग रहा है mg। क्लियर है? अब केंद्रीय बल। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां से एक स्पर्श रेखा डाल दे बेटा, ये देख, ये नत्तल के जैसे दिखेगा तुझे। अब ये थीटा है मान ले, ये नत्तल के जैसे दिख रहा होगा। यहां से देख, यहां से भी देख ले, ये नत्तल। अब इस नत्तल के अनुदिश कुल बल क्या होगा? 0। भाई ये जो गोलीय सतह बनी, इस नत्तल के अनुदिश कुल बल 0। भाई ये थीटा, तो इसका एक घटक इधर होगा m ओमेगा स्क्वायर x कोस थीटा, और इस mg का नत्तल के अनुदिश नीचे घटक कितना होगा रे लाल मेरे? mg साइन थीटा। अरे यही होगा ना, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये बल और ये बल बराबर होगा, क्योंकि किसी भी सतह पे कुल बल क्या होता है? 0। तो इसको और इसको बराबर कर दे, देख तेरा आंसर आ गया। mg साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर x कोस थीटा। m से m कट गया, और देख साइन थीटा बटे कोस थीटा तो इधर, और ये ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। थोड़ी देर देख ले, इसमें थोड़ा सा गणित है तो देख बेटा। टेन थीटा बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर x बटा जी। आराम से देख ले।
टेन थीटा को क्या लिखते हैं सर? मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स। अरे ढाल ढाल, टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स, ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और ये एक्स। क्या ऐसे लिख सकता हूं? डी वाई बराबर ओमेगा स्क्वायर जी, ये एक्स और ये डी एक्स, समाकलन कर दे तो ये y हो गया एक्स वाई, और ये ओमेगा स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। दिस इज द आंसर। पेराबोला बन रहा था परवलय, तो परवलय का समीकरण यही होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर वाला। कर भाई, डायरेक्ट ये याद रखना है लास्ट में। बेटा नत्तल के अनुदिश mg का घटक क्या होता है? mg साइन थीटा होता है कि नहीं? बाकी तो ये याद रख ले, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। एक बार कॉपी कर, पेन चला के अपने आप समझ आएगा, नहीं तो मैं रिपीट तो कर ही दूंगा भाई। एक बार कॉपी कर, तो कॉपी तो करे एक बार भाई। एग्जाम्पल है क्या? हेडिंग मांग रहा है, एग्जाम्पल में कर। वापस से देख बेटा, तुमने जो छाछ बिलोते छाछ बनाते हुए देखा होगा, उससे घुमाते हैं ऐसे या मशीन से कि जैसे गोल गोल घुमाएगा तो साइड वॉल पे तरल चढ़ जाता है। तो इसको ऐसे घुमाने लगा, साइड वॉल पे तरल चढ़ गया वाई, और ये त्रिज्या एक्स में। तो ये वाई और एक्स में संबंध चाहिए था। तो कोई भी एक कण ले लिया इस सतह पे, इस कण पे एक बल तो लगेगा बाहर, अब केंद्रीय बल एक mg नीचे, तो तुम्हें ये नत्तल के जैसे नजर आ रही होगी। तो आप देखोगे ये अगर कोण थीटा है तो ये थीटा, तो इसका इधर घटक हो गया कॉस थीटा का, और इधर नत्तल के इधर होता है mg साइन थीटा। इन दोनों को बराबर किया, एम से एम कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, और ये जी नीचे, तो ये या टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले जा, समाकलन कर, तो ये आ जाएगा। हाँ, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा यहां से। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था भाई। फॉर्मूला क्या निकाला? जब भी घुमाएगा y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। अब ये फॉर्मूला इतना कमाल का और इंपॉर्टेंट था भैया कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा यहां से बेहतरीन, कि साहब हमारे पास ऐसे तीन नलियां हैं। क्वेश्चन बना साथ साथ, क्वेश्चन बना साथ साथ। ये क्वेश्चन तूने देखा भी होगा। इस क्वेश्चन का 10 सेकंड में मात्र सॉल्यूशन कर दिया जिस बच्चे को मेरा फॉर्मूला पता था कि इसके सभी लिम्स में, सभी नलियों में तरल भरा हुआ है समान ऊंचाई तक। ये L, ये L, और ये भी L। अब क्या क्या उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर इसको ओमेगा से घुमाएं, हाँ क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर इसको ओमेगा से घुमाएं तो ओमेगा का क्या मान हो के बीच वाली नली खाली हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से सुने, ओमेगा का क्या मान हो कि बीच वाली, बीच वाला नहीं है बेटा, बीच वाली है, वाली नली खाली हो जाए। 10 सेकंड में मात्र कर सकते हो। 10 सेकंड में कर दोगे, 10 सेकंड में।
क्वेश्चन समझ आ गया? अब देख बेटा, बच्चा गलती क्या करता है सब कुछ आते हुए भी। मैं अलग डायग्राम ले लेता हूं इसका कॉपी करके। अब जैसे ही बीच वाली नली खाली होगी ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ये बीच वाली नली खाली होगी तो उसका जो तरल है वो साइड वाली नलियों में जाएगा। टोटल कितना था ये L, तो आधा इधर और आधा इधर। ओ बेटा, ये L/2 इधर चढ़ेगा, ये L तो है ही, और आधा इसमें चढ़ेगा L/2। ये आया। अब बच्चा क्या करता है कि इधर भी L चढ़ा देता और इधर भी L। अरे L ही तो है, टोटल L भरा हुआ था, पूरी खाली हो गई तो L इसमें चढ़, L/2 आधा इधर आधा इधर, तो ये टोटल हो गया बेटा 3L/2। नहीं आया? अरे L प्लस L/2 3L/2, ये Y हो गया, और X कितना, X हो गया L। अरे यही तो X था, तो तूने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, वही तो है घुमाने वाला। Y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2G। Y की जगह 3L/2 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2G। एक L से L कट गया, 3G बाई L का रूट। मेरा तो ये आ रहा है, कितने जनों का आया ये 3G बाई L का रूट। अब देख ले फॉर्मूले ने कितना आसान कर दिया। आया है? फटाफट बोले भाई, समझ आया क्या? L प्लस L/2 करना नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना में जवाब दो भैया। इससे आसान कैलकुलेशन भी नहीं है। क्लियर है एकदम सबको? अब बताओ किसी को भी दाब लिखने में कोई दिक्कत? एनी वन? दाब लिखने में कोई दिक्कत है? दाब लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दे सकता हूं, पर अभी ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, आज सिर्फ दाब लिखना ही सिखाया है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। पर अगर आप चाहो ट्राई करना तो मैं दे सकता हूं। आप चाहो ट्राई करना तो मैं दे सकता हूं होमवर्क क्वेश्चन, बहुत सारे हैं। क्योंकि जब तक मैं उत्प्लावन बल नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो रहने ही देते हैं भाई, है ना? रहने देते हैं, निपट जाओगे भैया। अब तो ये देख ले भाई एक बार, अब तू थोड़ा सा मेरे स्टार देख ले। क्या देख ले? मेरे स्टार। जल्दी जल्दी 5 मिनट में मैं ग्रेविटेशन के मेरे स्टार बता देता हूं तेरे को। हाँ, ग्रेविटेशन के 5 मिनट में मेरे स्टार पढ़ देता हूं, तुझे जहां पे भी डाउट लगे मैं समझा दूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया के युग में उपस्थित होता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम लागू होता है। ये दो द्रव्यमानों के माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या होता है भाई? कोई भी दो वस्तुएं, इनके बीच में लगने वाला बल अगर इनको मिलाने वाली रेखा से गुजरते हैं,
केंद्रीय बल क्या होता है? कोई भी बल जो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है वो क्या है? केंद्रीय बल है। तो ये केंद्रीय बल है जिसकी क्रिया रेखा दोनों वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। वैसे लिखा हुआ है इसमें सब, तो मुझे नहीं लगता इस पहली स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत होगी। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, पथ पे निर्भर नहीं करता, एकदम सही है। यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वृत्ताकार गति करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण चक्र में शून्य होगा। बिल्कुल, पूरे चक्कर में ग्रेविटी का कार्य क्या होगा? संरक्षी बल का कार्य शून्य होता है, लूप में किया गया कार्य। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ पढ़ के भी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान से लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एकदम बढ़िया से। और एक बार रीडिंग करोगे तो आप समझ जाओगे भाई। एक बार रीडिंग मारनी है। अत्यंत दुर्लभ बल है, एकदम सही है। जी का मान बहुत कम होता है, गुरुत्वीय बल और स्थिर नाभिक बलों की तुलना में दुर्बल होते हैं। जी का मान बहुत कम होता है, 6.61 इंटू 10⁻11। तो जो दूसरे बल है स्थिर वैद्युत और नाभिक बल की तुलना में दुर्बल होता है, सबसे दुर्बल बल है भाई। अरे पढ़ लोगे ना ये पढ़ लेना, समझ आ जाएगा एक बार में बेटा, एक बार में समझ आ जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज है, अभी थोड़ी देर में पढ़ लेना। ठीक है, करें कंप्लीट क्लास को। डीपीपी करें, बाकी होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा, हटवा दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें।